प्रेज़ द लॉर्ड बच्चों। मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम प्राइमरी क्लास का 7th लेसन देखने वाले हैं। पाठ की शुरुआत करने से पहले मैं प्रार्थना करती हूँ। आप अपनी जगह पर आंखें बंद कर घुटने लेकर बैठिए। मैं प्रार्थना करती हूँ। प्यारा मसीहा, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। फिर एक बार प्रभु, तूने बच्चों को और मुझे तेरी पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया। तेरा धन्यवाद देती हूँ प्रभु महान। प्रभु, आज फिर एक बार प्रभु तू हमसे बातें कर प्रभु महान। तेरा धन्यवाद देती हूँ प्रभु, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु महान। तू हम पापी के लिए इस दुनिया में आया प्रभु, हमारे लिए अपना जीवन दिया प्रभु महान। प्रभु, ये जीवन प्रभु एक एक बच्चे तक पहुंचने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर प्रभु महान। एक एक बच्चे प्रभु तेरा वचन ध्यान से सुनने के लिए और आत्मा में बढ़ने के लिए तू सहायता कर, तू कृपा कर प्रभु। मुझे भी प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ, मांगती हूँ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो बच्चों, हमारे 7वें पाठ का नाम है यीशु बीमार को चंगा करता है। लेसन नंबर 7, जीसस हील्स द सिक। इस पाठ का पठन भाग है यूहन्ना अध्याय 4 का 46 से 54 वचन। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स फ्रॉम 46 to 54। इस वचन पर आधारित याद करने के लिए वचन निर्गमन अध्याय 15 का 26 वचन। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उन में से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 26। He said, if you listen carefully to the Lord your God and do what is right in his eyes, if you pay attention to his commands and keep all his decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you। बच्चों, हमने हमारे पिछले पाठ में सामरी स्त्री के बारे में देखा था। हमने देखा बच्चों, यीशु मसीह ने अपने आप को सामरी स्त्री के सामने एक मसीहा जो आत्मिक जीवन का जल है, जो उद्धार करता है बोलकर प्रकट किया। सामरी स्त्री ने वह जीवन का जल पाया और वह जीवन का जल उसने औरों को भी दिया। हमने देखा बच्चों, यीशु मसीह ने सामरी स्त्री के गुप्त पाप प्रकट किए। तो बच्चों, हमारा परमेश्वर जो है वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जो हम अकेले में करते हैं, जो हम गुप्त में करते हैं, वो सभी बातों को वो जानता है। सामरी स्त्री ने अपने पापों को परमेश्वर के सामने माना, उस पर पश्चाताप किया और उसने यीशु मसीह को अपना जीवन दाता, अपना उद्धार करता बोलकर अपने जीवन में कबूल किया, स्वीकार किया और वह जीवन का जल वह औरों को बांटने लगी और औरों को यीशु मसीह के पास लाने लगी। बच्चों, और हमने हमारे पिछले पाठ में यह बात देखी कि हम जहाँ कहीं रहे हमें परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करनी चाहिए। हमारा परमेश्वर आत्मा है। हम जहाँ कहीं है वह हमें देखता है, वह हमें परखता है। यीशु मसीह जो है वह पापियों का उद्धार करने और उनको जीवन देने आया है। तो यह बातें बच्चों हमने हमारे पिछले पाठ में देखी। बच्चों, जब कभी आप बीमार पड़ते हो तो आप क्या करते हो? शायद आप अस्पताल में डॉक्टर के पास जाते होगे या फिर यीशु मसीह से प्रार्थना करते होगे, है ना बच्चों? क्या आपको पता है कि यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दौरान कई बीमार लोगों को चंगा किया और यीशु मसीह ने केवल अपने शब्दों के जरिए ही कई बीमार व्यक्ति को चंगा किया। तो बच्चों, आज हम ऐसे ही एक बच्चे की कहानी सुनने वाले हैं जिसे यीशु मसीह ने केवल अपने शब्दों से
चंगाई दी। यीशु मसीह सामरिया से गुजरते हुए यहूदिया से वे गलील को आ गए। गलील में काना और कफरनहूम ये 2 नगर है बच्चों। तो कफरनहूम नगर में एक कुलीन व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति रहा करता था। यह व्यक्ति राजा का कर्मचारी था और वहां पर काना नगर में यीशु मसीह आ गए थे। जब यीशु मसीह काना नगर में आ गए तब वहां पर कफरनहूम में उस कुलीन मनुष्य का, उस सज्जन मनुष्य का बच्चा बीमार पड़ गया और वह इतना बीमार पड़ गया बच्चों कि वह मरने पर था। कफरनहूम से काना नगर, ये दोनों नगर की दूरी बच्चों 15 मील की थी। जब उस व्यक्ति को पता चला कि यीशु मसीह काना नगर में आ गए हैं, तब वह मनुष्य कफरनहूम से काना की ओर निकले और वे चाहते थे कि वे यीशु मसीह से मिले और यीशु मसीह को बताए कि उनका बच्चा बीमार है और यीशु मसीह को यहाँ पे कफरनहूम में लाकर अपने बेटे को चंगाई दी। तो बच्चों, वह मनुष्य कफरनहूम से काना नगर की ओर आ गया और वह यीशु मसीह के पास आ गया। फिर बच्चों, वह मनुष्य यीशु मसीह को अपने बच्चे के बारे में बताने लगा और बड़ी ही विनम्रता के साथ वह यीशु मसीह को अपने घर चलने के लिए विनती करने लगा। वह मनुष्य यह विश्वास करता था कि यीशु मसीह उसके बच्चे को चंगा करने में सक्षम है और वह यह सोच रहा था कि यीशु मसीह उसके घर आएंगे और उसके बेटे के ऊपर हाथ रखकर उसे चंगा कर देंगे। तो बच्चों, यहाँ पर वह मनुष्य यीशु मसीह को अपने घर आने के लिए विनती करने लगा। यीशु मसीह ने यह बात जान ली और यीशु मसीह उससे कहने लगे कि जब तक तुम कोई चिन्ह या अद्भुत काम न देखोगे तब तक तुम विश्वास न करोगे। तो बच्चों, हमें कभी भी यीशु मसीह पर बिना कोई चिन्ह चमत्कार देखते हुए हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। यीशु मसीह कोई चिन्ह चमत्कार न करने से भी हमें उस पर का विश्वास दृढ़ रहना चाहिए। तो यही बात बच्चों यीशु मसीह हमसे चाहते हैं। तो बच्चों, वह जो व्यक्ति था वह बहुत ही जल्दबाजी में था और उसे यह डर था कि कहीं मेरा बेटा मर ना जाए, इसीलिए वह वहां पर जल्दबाजी करने लगा और फिर से वह यीशु मसीह से विनती करने लगा कि हे प्रभु, मेरा बेटा मरने से पहले तू मेरे घर चल और उसे चंगा कर। तब बच्चों, यीशु मसीह ने उसकी तीव्र इच्छा और विश्वास को देखा और यीशु मसीह ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। बच्चों, जब यीशु मसीह ने केवल यह शब्द कहे तब इस कुलीन व्यक्ति का जो बेटा था वह चंगा हो गया और वह बिस्तर में से खड़ा हो गया। तो बच्चों, यीशु मसीह के केवल शब्द से ही उसका पुत्र चंगा हो गया। लेकिन यह कुलीन मनुष्य नहीं जानता था, लेकिन फिर भी उसने वहां पर यीशु मसीह की बातों पर विश्वास किया और यीशु मसीह की वह बातें सुनकर वह वहां से वापस जाने लगा। तो बच्चों, यहाँ पे देखो, वह कुलीन व्यक्ति अभी रास्ते में ही था तो उतने में उसका सेवक वहां पर उसे रास्ते में मिल गया और उसका सेवक यहाँ पर उस मनुष्य से कहने लगा, उस सरदार से कहने लगा कि तेरा पुत्र अच्छा है, चंगा हो गया है और वह जीवित है। तो बच्चों, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने न उस बच्चे को छुआ और न उस बच्चे के लिए प्रार्थना की। केवल यीशु मसीह ने यहाँ पर अपने शब्द से, अपने मुख के वचन से सिर्फ केवल उस बच्चे को यहाँ पर चंगाई दे दी। तो बच्चों, हमारे परमेश्वर के मुख में कितना सामर्थ्य है, उसके शब्द में कितना सामर्थ्य है। उसने केवल शब्द से ही उस बच्चे को चंगाई दी। तो बच्चों, यह बात सुनकर वह व्यक्ति, वह सरदार कुलीन बहुत ही आनंदित हुआ और वह
खुशी-खुशी अपने घर चला गया। बच्चों, हम यहाँ पर देख सकते हैं यीशु मसीह ने न उस बच्चे को छुआ, न उसके लिए प्रार्थना की, न कोई औपचारिक कार्य उसके लिए किया। केवल विश्वास के 2 शब्द से ही वह पुत्र जो है वह चंगा हो गया। तो बच्चों, वह सरदार भी यीशु मसीह की वो उस बातों पर विश्वास कर वह काना से कफरनहूम की ओर निकल पड़ा। जब वह रास्ते में ही था तो उसका सेवक वहाँ पर आ गया और उसका सेवक उससे कहने लगा कि तेरा पुत्र चंगा है और तेरा पुत्र जीवित है। तो बच्चों, उस सरदार ने अपने सेवक से पूछा कि वह समय क्या था कि जब वह मेरा पुत्र चंगा हो गया। तब सेवक ने सरदार से कहा कि कल 7वें घंटे को तेरा पुत्र चंगा हो गया। तब सरदार को पता चला, वह कुलीन मनुष्य को पता चल गया कि यह उसी समय हुआ जब यीशु मसीह ने कहा कि जा तेरा पुत्र जीवित है। तो बच्चों, यीशु मसीह के वह उन शब्दों में ही उसका बच्चा चंगा हो गया, इसीलिए उसका विश्वास और दृढ़ हो गया। तो यीशु मसीह के वो सामर्थ्य भरे शब्दों से ही उसका बच्चा ठीक हो गया। तो उसे बहुत ही आनंद हो गया और उसका विश्वास और बढ़ गया। और बच्चों, जब वह घर में आ गया तो उसने बहुत ही आनंदित माहौल वहाँ पर पाया और उसने अपने बच्चों को हाथ में लेकर वहाँ पर बच्चों को वो देखने लगा। तो इस कार्य के बाद उसका पूरा परिवार यीशु मसीह पर विश्वास करने लगा और पूरे परिवार का विश्वास जो है बच्चों यीशु मसीह के ऊपर और भी दृढ़ हो गया। उन्होंने यीशु मसीह के करुणा, प्रेम और सच्चाई के बारे में औरों को भी बताया और लोगों ने भी यीशु मसीह पर वहाँ पर विश्वास किया। बच्चों, अब हम इस कहानी से सीखने वाली बातें देखेंगे। तो बच्चों, हमने इस कहानी में देखा कि यीशु मसीह ने कहा कि हमें बिना कोई चिन्ह और अद्भुत काम देखे हुए उस पर विश्वास करना चाहिए। तो बच्चों, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वह कुलीन मनुष्य यीशु पर पहले ही विश्वास रखता था और उस विश्वास के कारण वह कफरनहूम से काना नगर में यीशु से मिलने आ गया। तो बच्चों, हमें भी हमारा जो विश्वास है बच्चों यीशु मसीह पर वह दृढ़ होना चाहिए। बिना कोई चिन्ह चमत्कार देखे हुए हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। और बच्चों, हमने देखा कि जब यीशु मसीह ने उससे कहा कि जा तेरा पुत्र जीवित है, तो वह मनुष्य बिना कोई संदेह किए हुए, बिना कोई शक किए हुए वो वहाँ से निकल गया। तो बच्चों, उस व्यक्ति का जो विश्वास था वह हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारा भी विश्वास उसी प्रकार बच्चों दृढ़ रहना चाहिए। जब हम इस प्रकार यीशु मसीह पर विश्वास रखेंगे तब हमारी विश्वास के परिपूर्णता में हमारा विश्वास को और भी मजबूत करने के लिए यीशु मसीह हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं और उस चमत्कार के जरिए हम उसके गवाह बन जाते हैं। बच्चों, जब कभी हम विश्वास के साथ यीशु मसीह को पुकारते हैं, यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, तो वे हमारी मदद करते हैं और जब वो हमारी मदद करते हैं तब वह मदद हमारे जीवन में एक साक्ष्य बन जाती है, गवाह बन जाती है। तो आपको बच्चों इस प्रकार कई अनुभव आए होंगे, आपके कलीसिया में भी, चर्च में भी उठकर साक्ष्य दिए होंगे। तो बच्चों, इसी प्रकार हमारे जीवन में जब कभी यीशु मसीह काम करते हैं तो हमें उसका महिमा हमारे जीवन से करना चाहिए, उसकी गवाही देने वाले हमको बनना चाहिए, उसकी साक्ष्य हमें देना चाहिए, उसका नाम हमें ऊंचा करना चाहिए, उसकी महिमा हमको करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों, जिस प्रकार उस व्यक्ति ने उसके जीवन में हुई साक्ष्य सारे लोगों को बताया, सारे लोगों को उसने गवाही दी। तो उसी प्रकार हमें भी यीशु मसीह जब कभी हमारे जीवन में काम करते हैं, जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हम उसे पुकारते हैं, तब वह हमारे जीवन में काम करते हैं और हमारा विश्वास उसके ऊपर दृढ़ होता है और हमारा विश्वास उस पर पक्का होता जाता है। तो बच्चों, हम ये बात हमारे जीवन में हमेशा करना चाहिए। और बच्चों, हम बाइबल में भी पढ़ सकते हैं कि प्रेरित याकूब ने अपने पत्री में कहा है कि जब हम अपने पापों को एक दूसरे के सामने मानेंगे और हम जब हमारे पापों के लिए यीशु मसीह के सामने प्रार्थना करेंगे, तब हम
चंगे हो जाएंगे। तो बच्चों, हम जब कभी पापों में रहे या फिर किसी मुसीबत में रहे तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए। बच्चों, पाप जो है वह एक आत्मिक बीमारी है। जिस प्रकार शारीरिक बीमारी है पर बच्चों, उस प्रकार आत्मिक बीमारी भी है। तो जब हमारे जीवन में पाप बढ़ते जाता है तब हमारे जीवन में यह आत्मिक बीमारी बढ़ते जाती है, और यह आत्मिक बीमारी के कारण हम आत्मा में मर भी सकते हैं बच्चों। तो इस आत्मिक बीमारी से छूटने के लिए हमें हमारे जीवन में प्रार्थना करनी चाहिए। धर्मी जन की प्रार्थना बच्चों बहुत ही सामर्थ्यशाली, शक्तिशाली और प्रभावशाली रहती है। धर्मी जन उनकी प्रार्थना में जो कुछ मांगता है वह पूर्ण किया जाता है बच्चों। यीशु मसीह हमें हमारे विश्वास के हिसाब से हमें देता है बच्चों। तो जब कभी हम हमारे पापों को परमेश्वर के सामने मानते हैं तब हमें उस पापों से छुड़ाने के लिए वह सक्षम है। वह हमारे आत्मिक बीमारी को हटाने के लिए सक्षम है। वह हमारे आत्मिक बीमारी को हटाकर हम उसके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर आत्मिक जीवन लाने के लिए सशक्त है। तो बच्चों, हम यीशु मसीह को प्रार्थना करना चाहिए कि हमारी जो जो आत्मिक बीमारी है, जो जो पाप हमारे जीवन में है, वह पाप हमारे भीतर से निकल जाए, और यीशु मसीह का जो आत्मिक जीवन है, जो भरपूरी का जीवन है, वह हमारे अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, और वो भरपूरी का जीवन हम हमारे रोज़ाना ज़िंदगी में अनुभव करें। और बच्चों, हम हमारे मेमोरी वर्स में भी हमने पढ़ा कि जब कभी हम यीशु मसीह का वचन तन मन से सुनकर उसकी दृष्टि में जो योग्य है वो करेंगे और उसकी आज्ञाओं को जब हम मानेंगे, तब वह हमारे एक एक बीमारियों को दूर करेगा और कोई बीमारी हमें छू भी ना सकेंगी। तो बच्चों, यह दृढ़ विश्वास के साथ, यह पक्के विश्वास के साथ हमें इस आत्मिक सफ़र में चलना चाहिए बच्चों। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारा ये पाठ बच्चों यहीं पे समाप्त होता है। इस पाठ के ऊपर भी आपको सवाल जवाब आपकी नोटबुक में नोट करना है। सवाल के लिए आप वर्कशीट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हुए लिंक पर से वर्कशीट डाउनलोड कीजिए और उसमें से सवाल लिखकर उसके सही सही जवाब आप लिखिए। और इस लेसन पर आधारित आपको एक एक्टिविटी करना है। आपको इस प्रकार एक डॉक्टर का सूटकेस, ब्रीफकेस बनाना है और इसके ऊपर लिखना है जीसस हील्स द सिक, यीशु बीमार को चंगा करता है। और इसके भीतर आपको लिखना है याकूब अध्याय 5 का 15 वचन, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा कर देगा। तो बच्चों, ये देखो, इस प्रकार आपको यह एक्टिविटी करना है। तो आइए बच्चों, अब हम प्रार्थना करके इस लेसन को समाप्त करते हैं। प्यारे मसीहा, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु महान। इस प्रकार प्रभु इस पाठ के जरिए तूने मुझे और बच्चों को बात किया, तेरा धन्यवाद देती हूँ प्रभु महान। प्रभु महान, तुझ पर का विश्वास हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर प्रभु। प्रभु इस पृथ्वी के छोर तक प्रभु तेरे गवाह बनने के लिए तू सहायता कर। तूने हमारे जीवन में जो जो प्रभु चमत्कार किए हैं, जो जो बीमारियों को हटाया है प्रभु महान, उस बीमारियों को हटाने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर। तेरे गवाह बनने के लिए तू सहायता कर, तेरी महिमा करने के लिए सहायता कर प्रभु। प्रभु, एक एक आत्मिक बीमारी तू दूर कर प्रभु महान, और आत्मा में तू चंगाई दे और आत्मा में तू जीवन दे प्रभु महान। एक एक बच्चों को और मुझे तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन।